चलिए। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। राधे राधे, जय माता दी सभी को। और जो लोग नए हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड वेद साधना इंस्टीट्यूट की फाउंडर हूँ। एंड वेलकम टू एवरीवन। वेद साधना इंस्टीट्यूट में आपका सबका स्वागत है। और देखिए, आज जो हमारी वर्कशॉप है वो है ब्लैक मैजिक रिमूवल वर्कशॉप। हम यहाँ पर रिमूवल करना सीखेंगे, ना कि हम किसी को ब्लैक मैजिक करना सीखेंगे। अगर किसी के दिमाग में भी ऐसी चीज आ रही है कि हम यहाँ पर ब्लैक मैजिक करना सिखा रहे हैं, तो हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हम जो लोग फेस कर रहे हैं वो सारी चीजें, इवल आई हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, कोई साइकिक एनर्जी हो गया, उन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारी लाइफ में वो कैसे एंटर करती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे आज। उनके सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में सबको पता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल वर्कशॉप में। आज जो पढ़ाएंगे, अन्नू मैम पढ़ाएंगे। वेलकम अन्नू मैम। थैंक यू मैम। जय माता दी मैम। जय माता दी जय सभी माता दी। को। मैम एक बार सबको वेलकम अपना मैम। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस मैम। जय माता दी सभी को। राधे राधे। टाइप करने पड़े चैट पे तो कैसे करें? एक सेकेंड, मुझे कहीं से वॉइस आ रहा है। मैम एक बार आप यस मैम। सबको अनम्यूट कर दीजिए ना मैम। हाँ सर। ओके, चलिए। तो जैसा कि पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम अनु वर्मा है और मैं लास्ट मैम आपका 15 वॉइस ईयर। कम आ रहा है। ओके मैम। आप ठीक है मैम? यस मैम। ठीक है। मेरा नाम अनु वर्मा है और मैं लास्ट 15 ईयर से लोगों की हेल्प करती आ रही हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल, तंत्र विद्या और इन सब चीजों से, परेशानियों से उनको निजात दिलाने में। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ किस तरीके से वो अपनी इन सब चीजों से, मतलब नेगेटिविटी से, किया कराया से बचकर अपने आप को कैसे सुखी रख सके। यहाँ हम किसी पर गलत नहीं करते, हाँ, मगर जो गलत करते हैं उनसे बचना कैसे है वो मैं सिखाती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये आता है कि ब्लैक मैजिक का मतलब होता है तंत्र विद्या करना, ठीक है। मगर यहाँ जो मैंने पसंद किया है वो ये किया है कि किस तरीके से मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ इन सब चीजों से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये नेगेटिविटी रिमूवल क्लास है। नेगेटिविटी के बारे में बताना है आपको, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर हम चलेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ या मुझे किसी के ऊपर करना है, या किसी ने मेरा बुरा किया मैं उसका उल्टा करूं, तो वो सब चीजें यहाँ नहीं होंगी। उसके लिए पहले ही हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थना है कि ऐसा हम नहीं करते, हम सिर्फ लोगों की मदद करते हैं जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसा शब्द है, तंत्र विद्या एक ऐसा शब्द है जो जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करते, जहां हम उस चीज को देखते नहीं है आसपास, या हम उससे पीड़ित नहीं पता चलता कि कोई पीड़ित है, तब तक हमें इस चीज को मजाक लगता है, क्या अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मगर कई बार हमें खुद को यह रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो गए हम। ब्लैक मैजिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये तब पता चलता है जब ये पूरा असर दिखा चुका होता है, कि लोग भी कहते हैं जी आपके ऊपर कुछ है। जैसे कहते हैं ना कि कैंसर का थर्ड स्टेज पर जाकर पता चलता है, उसी तरीके से जितना भी तंत्र विद्या, तंत्र साधनाएं किसी पर की जाती हैं, किसी पर ब्लैक मैजिक किया गया है, वो आपको उस स्टेज पर जाकर पता चलता है जब आप बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ चुके होते हैं। कहते हैं ना कि सारी जगह धक्के खा लिए, सारी जगह हो आए, सब करके देख लिया, मगर अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर आपको अपना सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह आती है कि परमात्मा ने हमें सिक्स सेंस दी हुई है। कोई भी एनर्जी हमारी बॉडी से कनेक्ट होती है या कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो हमें रियलाइज होता है, हमें थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना, इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब भी हम किसी पूजा स्थल पर जाते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी का फील होती है, मन में एक खुशी महसूस होना, मन में उमंग आना,
एक अच्छी जिंदगी का। कहते हैं ना कि सारी चिंताओं को छोड़कर हम उस परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, या थोड़ी देर के लिए उन सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिविटी जब भी हमें टच करती है, या हमें जब भी नेगेटिविटी का इंट्यूशन होता है कि कुछ गलत है, तो वो कैसे पता चलता है? हमारे सिर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें थोड़ा सा ना भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। हम बिल्कुल ठीक है, मगर हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं बीमार बीमार सा क्यों फील हो रहा है, दिल घबराना। ये सारी चीजें कई बार होता है ना, कि हम किसी के घर जाते हैं और वहां जाकर आपको ना बड़ा अजीब घुटन सी महसूस होती है। आपने खुद ये रियलाइज किया होगा कि कई बार हम किसी जगह पर गए हैं और हमें बड़ा अनईजी सा फील हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, बट मुझे बुरा लग रहा है, मतलब दिल कर रहा है बस यहाँ से उठो और आप चले जाओ। तो उसको हम कहते हैं कि हमारी वाइब्स मैच नहीं कर रही, यानी वहां कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको टच करने की कोशिश कर रही है, या आपको इफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ ये होता है एक सिम्टम्स। जो लोग अकल साइंस में है जैसे आप सभी, तो आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाता है कहीं भी जाकर कि कुछ सही है या गलत है। ठीक है। जैसे ही टैरो कार्ड रीडर्स है, उनको पता चल जाता है, वो अगर चेक करते हैं कि क्या मेरे साथ इवल आई या ब्लैक मैजिक है, तो हाँ पता चल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिविटी का है। अब आता है तंत्र विद्या। ये तंत्र विद्या, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारन, बंधन, ये सारी क्रियाएं आज की नहीं है, हमारे अथर्व वेद से ली गई है। ठीक है। कोई ये कहे ना कि आज का है या मुस्लिम तंत्र, मुस्लिम तंत्र एक अलग चीज है, मगर ये जितनी भी विद्याएं हैं, ये सारी हमारी अथर्व वेद से आई हैं। और अथर्व वेद में अगर हम कहें कि शिव जी ने माँ पार्वती को ये सब चीजें बताई थी, और माँ पार्वती ने पूछा था उनसे, हर बार एक क्वेश्चन किया था, जैसे हमारी कई बार जरूरत होती है। आपके सारे डाउट लिए जाएंगे सर। ठीक है। पहले मैं एक जो कहते हैं ना एक फ्लो है, वो मैं आपको बता दूं कि हमें ब्लैक मैजिक क्यों समझना है, क्यों जानना है, और क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमारी क्यूरियोसिटी होती है ना किसी चीज को जानने की, तो हमें नहीं पता तो हम अपने पार्टनर से पूछते हैं कि आप मुझे बताएंगे ऐसा है तो क्या किया जाए। तो इसी तरीके से माँ पार्वती ने महादेव शिव जी से ये सारी चीजें पूछी थी कि अगर आपको मुझे अपने प्रति प्यार में रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब आया वशीकरण। तब महादेव ने माँ पार्वती को समझाया कि किस तरीके से आप इस तरीके से करोगे तो ऐसा होता है। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक क्या होता है, तंत्र विद्या क्या होती है, तंत्र विद्या के क्या क्या एक कहते हैं ना टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक, वो क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक क्या होते हैं, ये सारे उन्होंने उन्हें समझाए। और आज हम जो हमारे मेंटोर्स हैं, या हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर सारे यही बताते हैं, अगर आपके घर में आपको ऐसा नकारात्मकता फील होती है, या आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, या आपको रात को नींद नहीं आती है, या आपकी जो नींद है वो 2:45 के करीब आपकी खुलती है, 2:30-3 बजे के करीब अगर आपकी डेली ही रूटीन में आँख खुलती है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके घर में है। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब आता है कि क्या ब्लैक मैजिक इवल हाई है? एक कहते हैं ना नजर लगना, और ब्लैक मैजिक क्या है, दोनों एक है? नहीं। ब्लैक मैजिक एक हाई लेवल एंटिटी है। ठीक है। जो आपको हर्ट करती है, आपको हार्म पहुंचाती है। जबकि इवल आई है, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। आप कहीं गए, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस कट रही है, यामिनी मैम एक मैम? बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, नेटवर्क सही आ रहा है ना? हाँ जी मैम, नेटवर्क सही है। अब ठीक है। हम्म। तो इवल आई में क्या होता है, कई चीजें हमें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं कि मैं यहाँ गई थी, यहाँ से आए हैं हम, और उसके बाद से मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैं अचानक ही बीमार पड़ गया, या मैं बीमार पड़ गई। तो वो होती है इवल आई, जिसको कहते हैं हाई लगना, या हम कहते हैं नजर लगना। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं ईवल आई की। मगर ब्लैक मैजिक एक ऐसा होता है कि ये जब आपको लगता है ना, तो शुरुआत में ये आपके पहले शरीर पर आता है।
आपकी बॉडी आपको जवाब देना शुरू कर देती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। फीवर होना या अचानक ही बीमार पड़ जाना, ये होता है ब्लैक मैजिक का फर्स्ट सिम्टम, कि आपकी बॉडी हैवीपन फील करती है। आपकी बॉडी में हैवी हैवी फील होता है। आपकी आईज नहीं खुलती, आपके सिर में दर्द रहने लग जाता है, आपके फोरहेड वगैरह पे पेन होने लग जाती है, स्पेशली फॉर थर्ड आई चक्रा के करीब। ठीक है, ये होता है ईवल आई का, ब्लैक मैजिक का, सॉरी, फर्स्ट सिम्टम, कि आपके फेस पर आपको शो होने लग जाता है, एक पेन होने लग जाता है बॉडी पर। सेकंड आता है फाइनेंशियली, ये आपको फाइनेंशियली तोड़ता है, पहले फिजिकली फिर फाइनेंशियली, और फिर आपके रिलेशनशिप खराब करता है। तो ब्लैक मैजिक जब तक हमें पता चलता है कि क्या ब्लैक मैजिक है या मेरे ऊपर किया कराया है मेरे ऊपर, तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम ये सब चीजें समझेंगे और सीखेंगे, और इन सब चीजों को पहचानेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या है, इवल आई क्या है, ब्लैक मैजिक का कौन सा लेवल है आपके साथ, ठीक है, और किस तरीके से हम इसे घर में रिमूव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम घर में रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ हम ये सब चीजें सीखेंगे, सिम्टम्स के साथ जानेंगे। देखिए, आप किसी भी बीमारी का तब तक इलाज नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी हमेशा आपको नुकसान देती है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पहले पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो डायरेक्ट आप गए और आपने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं दवाई लिख दी, नहीं। वो स्पेशल पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, आपको कब से दर्द हो रहा है, ये सारी जो चीजें होती हैं। इसी तरीके से हम जब भी ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं तो पहले हम इन सब चीजों को जानते हैं और पहचानते हैं कि क्या ये सब चीजें हैं। ठीक है, उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि क्या मुझे ब्लैक मैजिक है या मुझे इवल आई है। ठीक है, ईवल आई के बहुत सारे तरीके हैं जो हम घर में रिमूव कर सकते हैं, फिटकरी है, नमक है, नींबू है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो आप सबको बताए जाएंगे। यहाँ हम, हमारा मेन काम है जो ज्यादा परेशान है फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, उन सब चीजों से हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, ठीक है, अपनी फैमिली को कैसे बचाएंगे, और इन सब चीजों से प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, वो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अब किसी का कोई भी डाउट है, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा वर्ड है, तंत्र विद्या, जो सिर्फ हम बातों से नहीं बता सकते। ये जब तक हम फील नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो आप में से किसी को भी ऐसा कुछ फील होता है, या अपने साथ कुछ ऐसी गड़बड़ लग रही है कि सब कुछ सही है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, सब है, फिर भी पता नहीं बॉडी में भारीपन क्यों लगता है, या मुझे घर में एक अजीब सी, एक कहते हैं ना, अजीब सी फीलिंग क्यों होती है, तो ये सारी चीजें आप, किसी को कुछ भी ऐसा फील होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी का डाउट है अगर ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ जितना भी सिखाया जाएगा वो एक पॉजिटिव वे है, आप घर में रहकर आप कर सकते हैं, और इसका कोई भी बैकफायर नहीं है। ठीक है, जो तंत्र विद्या तांत्रिक लोग करते हैं उसकी बैकफायर होती है। हम यहाँ सीखेंगे अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर मनी, वेल्थ, इन सब चीजों की प्रोटेक्शन, कि जो मेरे पास मेरी चीज है वो मेरे पास ही रहे और उसे किसी की नजर ना लगे। ठीक है, ना मेरी ग्रोथ को, ना मेरी हेल्थ को, ना मेरे रिलेशनशिप को। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हम देख रहे हैं वो ये तीनों चीजें ही है। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ भी लगता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। चलिए तो मैम इसका मतलब कंटिन्यू आपको कीजिए। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आया है कि एक्चुअल में तंत्र विद्या क्या होती है। ठीक है, आप किसी को नहीं कुछ समझ समझ पाए आया कि अभी। नहीं आया? मैम एक 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 हाँ, डाउट है मेरा मैम। हाँ जी, पूछिए। पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सर, पूछिए। ओके। तो मेरा आप डाउट पहले ये है अपनी कि वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए सर। हाँ, एक मिनट होल्ड करिए एक second। जी मैंने ऑन किया।
हाँ जी सर, बोलिए। तो आपसे गाइडेंस चाहिए। मैं पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ। तो रिसेंटली मैंने किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ और मैं अपना नाम दिखाया था। ओके। मैं देखना चाहता था कि मेरा सिचुएशन कैसा है, मतलब मेरे ग्रहों का कुछ सही है कि नहीं। तो पहले तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारा ग्रह शनि ग्रह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। बट केतु जो होता है ना, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है केतु का कुछ है। जो मुझे उन्होंने डिटेल में नहीं बोला, बोला केतु मंत्र तुम्हें बोलना बहुत जरूरी है। उसमें 114 वर्ड्स, राइट? 114 के ऐसे कुछ बोला था। नहाने के बाद डेली बोलना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि उसमें और एक बात बोला कि ब्लैक मैजिक का तुम पे असर होने का चांसेस ज्यादा है। और वो तारीख भी बोला Jan 5 के बाद असर होने का चांसेस है। उसमें रेमिडीज भी है, जैसे कि मैं बोला था कुछ हम हाथ में पहन देंगे। वो आप सोच के बोलिए क्या करना है, उसके लिए हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं ऑरा को। पर उस अभी तो हम कुछ गारंटी नहीं बोल सकते, बट मैक्स टू मैक्स वी कैन गिव दैट पॉजिटिविटी लाने के लिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तुम्हें जो हाथ में पहनते हैं ना काइंड ऑफ, आपको पता ही है, हाँ ट्रिपल वो देने। प्रोटेक्शन। हाँ, फॉर प्रोटेक्शन। बट नॉट फॉर एश्योरेंस कि हाँ वो 5 तरह के बाद ही बोल सकते हैं कि वो कितने हेल्पफुल है। बट एज ए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब उन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि 5 तरह के बाद क्यों उन्होंने क्या सोच के बोला कि 5 तरह के बाद ही होने का चांसेस ज्यादा है। अब उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैं सोचा आपसे पूछूं एक बार। सर, जैसे कि आपको अगर केतु की उन्होंने बताया है, तो कहीं ना कहीं दशा या महादशा का उस हिसाब से उन्होंने बताया है। बात ये होती है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो जब हमारा चंद्र, हमारा केतु, ठीक है, और हमारा जो होता है राहु, अगर ये जब ज्यादा वीक होते हैं, जिस भी कुंडली में वीक होंगे, वो पर्सन जो होगा वो बहुत जल्दी इन सब चीजों में आ जाएगा। मतलब उसके ऊपर इजीली ब्लैक मैजिक भी होगा, उसके ऊपर बहुत जल्दी ईवल आई। आपने कभी ये नोट किया होगा कि आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हम्म, आप वो बाहर तो से सही है, आए, 100%। आपने कोई भी अच्छा काम किया, ठीक है, आप गए हो, आपकी ये डील हुई, आपने बहुत अच्छा हुआ, आपने सोचा बस अब ये डील हो ही जाएगी, और वहीं जाके सब कुछ खत्म। मतलब काम बनते बनते बिगड़ जाना जो होता है, वो सिचुएशन आ जाना, ये सब चीजें ईवल आई की होती हैं। और ये जिनका चंद्रमा, जिनका केतु और जिनका राहु वीक होता है कुंडली में भी, या हम ये कह सकते हैं कि जिनका राहु वीक, सॉरी, चंद्रमा वीक होता है, तो आप समझिए उन लोगों को नजर लगती ही लगती है। जैसे कि चंद्रमा भी जब बहुत खूबसूरत लगता है, तो हम कह ही देते हैं ना कि हाँ कितना हाँ, खूबसूरत है। तो वही चीज होती है। इसी तरीके से जो केतु होते हैं वो डिस अटैचमेंट देते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी चंद्र वालों को और केतु वालों को बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती है, ठीक है। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सब चीज सही चल रही थी मगर अचानक रुक जाती है, कि आप ये सोचते हो कि अचानक क्या हुआ, ये तो हो रहा था सारा। मतलब एक फाइनल टच में रह जाती है सारी चीजें। समझ रहे हैं आप? तो ये कहीं ना कहीं आपका कमजोर ओरा है। हम्म, जो हम ब्लैक मैजिक में, या जो मैं रिमूवल प्रोटेक्शन करवाऊंगी, उसमें मैं आपके ओरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो सिखाती हूँ। देखिए, जब तक मेरा ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मुझे कोई भी आएगा और छेड़ जाएगा। जब मेरा ट्रिपल प्रोटेक्शन ओरा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मुझे कोई भी चंद्रमा वीक कह लो, मुझे कोई केतु, मुझे कोई ब्लैक मैजिक मुझे फील नहीं कर पाएगा। टच जरूर करेगा। देखिए, कोई भी कोई क्रिया कर रहा है, वो अपना 100% देके कर रहा है। आप मानते हैं? उसने भी पूजा की है, उसने भी दान दक्षिणा की है, तो वो आपको असर देगी। अगर आप मंत्र साधना भी करते हैं, तो वो आपको 10 to 20% रिजल्ट देगी, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ किया है ना, ठीक है। उस चीज से हमें बचना कैसे है, वो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे, कि मुझे अपने आप को, अपने प्रोटेक्ट ओरा को, अपनी फैमिली को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, कि कोई भी चीज आए, पहले तो देखिए, पहले तो कोई चीज आ ही ना पाए, इतना स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, अगर गलती से आ भी गई, मेरी किसी गलती से, बच्चों की किसी गलती से अगर आ भी गई, तो उसे रिमूव कैसे करना है घर से, वो सारी चीजें हम यहाँ इस वर्कशॉप में सीखेंगे। तो जिन्होंने आपको ये चीज कही है ना, वो इसीलिए कही है। देखिए, जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं होता ना, हम कोई ना प्रिकॉशंस नहीं लेते। अब आपको पता चल गया कि ऐसा है, तो इससे ही पहले आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए।
ठीक है, आप प्रिकॉशंस लेना शुरू करेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे, आपका धीरे धीरे और स्ट्रांग होना लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि वो जो कह रहे हैं ना, इस टाइम के बाद हाँ हल्का सा आपको फील होगा, मगर आपको पता होगा कि मुझे इसको फेस कैसे करना है। अगर मुझे फीवर है और मुझे पता है कि मुझे पैरासीटामोल वर्क नहीं करती है, मुझे दूसरी दवाई वर्क करती है, तो आप सबसे पहले वो वाली दवाई लेंगे कि मुझे वो लेनी चाहिए, क्योंकि उससे मुझे जल्दी रिजल्ट मिलता। समझे सर? तो यहाँ हमें जल्दी रिजल्ट कैसे लेना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पे। ओरा स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे मंत्रास हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगी। ओरा क्लींस कैसे करना है, ओरा प्रोटेक्शन वाटर, ओरा प्रोटेक्शन मंथ, ओरा प्रोटेक्शन थ्रेड, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन नोट। यहाँ इस वेबिनार में, मतलब इस क्लास में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप अपने ओरा को कैसे डेली वाटर चार्ज करके, डेली मंत्रा जाप करके, और अपने हाथों में अपनी प्रोटेक्शन नोट डाल के किस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, कई लोगों का होता है दिक्कत, उन्हें आती है हेल्थ पे, कई लोगों को आती है मनी पे। ठीक है, तो हम यहाँ हेल्थ प्रोटेक्शन नोट और टोटल प्रोटेक्शन नोट दोनों बनाना सीखेंगे। हर बीमारी से कैसे बचा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जब चीजें हमें फेस करते हैं या हमें रिएक्ट करती हैं, तो हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका कोई इलाज नहीं है। मतलब आप डॉक्टर के पास आप नहीं उठ पा रहे हो, आपके सिर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपको अजीब फील हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको सिर्फ एक गैस की दवाई दे दी कि आप ये खा लीजिए। ठीक है, मगर आपको रिलीफ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना हुआ क्या है। समझ रहे हैं? तो यहाँ हमने इन सब चीजों को पहचान कर उस हिसाब से प्रोटेक्शन लेनी। जिन्हें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें हेल्थ नोट, ठीक है, और जिन्हें ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहिए उनको ओवरऑल। तो इस तरीके से मैं आपको ये दोनों हेल्थ नोट और प्रोटेक्शन नोट, ओरा क्लींजिंग और ओरा प्रोटेक्शन वाटर, जिसको हम कहते हैं सिद्ध जल, वो सारा इस क्लास में आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम देखिए। देखिए, पूजा हर कोई अपने घर में करता है, मगर उस पूजा को हम किस तरीके से, अगर मैं 5 मिनट पूजा कर रही हूँ तो मैं उस 5 मिनट में कैसे ज्यादा से ज्यादा फल ले सकती हूँ। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें इस क्लास में सीखेंगे। और एक और क्वेश्चन किसी है। का कोई डाउट है? जी। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने उनको पूछा था, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक जो पहले हम लोग सुने आए थे दादी माँ से कि कपड़ा बाहर में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी का हम लोग का छूल ले लिया, अब तो हम लोग र्यूमर होते हैं, आई डोंट नो, बट हम लोग सुनते थे। तो उन्होंने बोला वो जमाना चला गया, आजकल बहुत उपाय भी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आजकल बहुत एडवांस हो चुका है कि तुम पे नजर ये कर सकते हैं या ईवी लाइक कर सकते हैं। देयर इज नॉट कि ये पुराना जमाना कि तुम्हारा कपड़ा लेके ही कर सकते हैं, वैसा नहीं है। आजकल उपाय बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बहुत कुछ हो चुका है, तो फोटो से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात सच है क्या? हाँ, ये बात सच है, मगर इस चीज का आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो कोई भी दूर का व्यक्ति नहीं कर सकता। ये आपके अच्छा। नियर एंड डियर, आपकी सराउंडिंग के लोग जिन पर आपको सबसे ज्यादा एक होता है ना, ये वर्ड फ्रेंड्स कहना नहीं सब पे। ये वर्ड कहना नहीं चाहिए, मगर आपने खुद भी देखा होगा कि महाभारत है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, ठीक है, चाहे कोई भी हमारे ग्रंथ हो, आपने देखा होगा कि आपको नुकसान हमेशा आपका करीबी व्यक्ति ही दे। वो सही है। जहां आपका जिसके साथ कंपटीशन है, या जो आपको कंपटीशन समझता है, या जो आपको नहीं देख सकता भाई कि आप राइज करें, आप कामयाब हो, आपके पास सब कुछ हो, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। इवन कि अगर आप टीचर भी हैं दो, ठीक है, आप दो टीचर हैं और दोनों में कंपटीशन है, तो आपको क्या लगता है कि एक जो टीचर है जिसको नॉलेज है, क्या वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेगा या अपने आप को बढ़ाएगा नहीं, या वो दूसरे को नीचा नहीं करेगा? जैसे कि कहते हैं कि अगर आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, तो आप उसको भरमाते हैं, आप भ्रम पैदा करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपने कई चीजों में देखा होगा कि अगर एक साथ के बहुत सारे बच्चे हों,
या आपके बिजनेस एक जैसे हो, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चलती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है, ब्लैक मैजिक की स्पेशलिटी यही होती है कि वो आपको कोई दूर का व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे आपसे क्या लेना, आप खुद सोचिए। ठीक है, और ब्लैक मैजिक में हमेशा आपकी कोई ना कोई चीज, यानी आपसे तन से रिलेटेड चीज चाहिए होती है। आपके बाल हुए, आपके, ठीक है, आपके बाल वगैरह हो गए, या आपकी कोई चीज ऐसी हो गई। इन सब चीजें जब उसकी आपकी उसके पास होगी, तभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का किया कराया अपने सिर पर लेकर आते हैं, जब हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। आप कहीं बाहर से आए, आपने ध्यान नहीं दिया, अंधेरा था, आपने किसी चीज पर पैर रखा, चीज आपके साथ लग गई, किसी का छुटकारा आपके सिर की बला बन गया। ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि मैं अब सबको हम गलत निगाह से देखें कि हाँ मेरे ऊपर हुआ है तो किसी अपने नहीं किया, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने उतारा किया होता है, वो भी हमारे साथ लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप जब भी चौराहे से निकलते हैं, अपने इष्ट को याद करके चले और देख कर चले कि किसी चीज पर आपका पैर तो नहीं पड़ रहा। नींबू है, कोई कपड़ा है, कोई चीजें हैं, उन पर पैर तो नहीं पड़ा है। दूसरा, रात को आप बाल ना खोल कर जाएं या इत्र यूज ना करें, परफ्यूम्स वगैरह। आजकल फैशन है, मगर कहते हैं ना प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो आजकल इन सब चीजों की वजह से ना ये चीजें और बढ़ गई हैं। हम फैशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम बालों का, कि देखिए पार्लर जाके हमने बाल अब स्ट्रेट करवाए हैं, तो हम अपने बाल भी खोलेंगे, हम परफ्यूम भी लगाएंगे, हम अच्छी तरह ड्रेसअप भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं कई चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। समझे सर? ब्लैक मैजिक का मतलब सिर्फ एक काला जादू नहीं है, इसके अंदर भी बहुत तरीके हैं। भूत पिशाच यक्षिणी ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि रात को आपको ज्यादा लेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप रात को जा रहे हो तो अपने बाल बांध के जाना चाहिए। आपने अपने पेरेंट्स से, दादी नानी, हम सब ने सुना होता है कि बाल क्यों खोले हुए, बाल बांध के जाओ, खुशबू नहीं लगानी है। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करना, जल्दी घर आ जाना है, किसी चीज पर पैर नहीं रखना है। ये सारी चीजें क्यों कहते थे? क्योंकि ये सब चीजें सदियों से चली आ रही है, आज की नहीं है। हाँ, बस ये है कि आज इतना ज्यादा इनका प्रचार हो चुका है, या इतना ज्यादा कहते हैं ना कि हमें नॉलेज हो गई है इन सब चीजों की, तो हमें लगता है कि हाँ अगर ये तकलीफ है तो हो सकता है यही हो मुझे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज आ जाती है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी के मन में डाउट? देखिए ब्लैक यस मैम। मैजिक डाउट। हाँ बोलिए सर। मैम, जैसा आपने बताया, कोई चौराहे पे या कहीं भी गलती से किसी का पाँव लग जाए। कई जगह ऐसे होते जी हैं, सर। कपड़े भी होते हैं चौराहे पे। कई जगह हम्म। कोई मैलिक क्रियाएं भी होती है, बट हमें पता नहीं होता। जाने जी। अनजाने में कई बार पाँव लग भी जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? चाहे हम घर जाके कुछ ऐसा करें ताकि वो पता नहीं पड़ता कि भी कितनी एक्टिव है या कितना वो खतरनाक है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम घर जाके या कोई भी पर्सन अपना वो जाके कर सके। ऐसा कुछ छोटा आप कुछ बताना पाएंगे मैम, कुछ इस चीज पे? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप कहीं से निकले और आपको पता चल गया कि मेरा इस चीज पर पैर आ गया है। ठीक है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ या गलत पैर पड़ा, तो सबसे पहले अच्छा होता है कि जब आपको रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, तभी आपने अपने इष्ट को याद करना शुरू करना। आप अपने इष्ट को याद नहीं कर सकते तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। और हनुमान चालीसा भी एकदम डायरेक्ट शुरू नहीं करते जय हनुमान ज्ञान गुरु, नहीं। सबसे पहले आप का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। समझे आप वहां से लेकर अपने घर तक आप ये करते हो आइए, कंटिन्यू आप हनुमान चालीसा करते आइए। आप राम का नाम जाप करते हुए आइए। जब आप अपने घर में आएंगे राम का नाम जाप करते हुए, सबसे पहले आपने अपने घर में अपने पार्टनर को ये बोलना है कि ना आप मुझे पानी का मग पानी ला। उसे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पैर धोने हैं घर में एंटर करने से पहले। ठीक है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल मुश्किल हो सकता है कि आसपास कोई चीज नहीं होती, तो अपने मैट पर ही थोड़ा सा पानी गिरा के अपने पैरों पर, ठीक है, अपने स्लीपर्स को बाहर रख के आपको तब अंदर जाना है
इस तरीके से आप सेफ हो। अंदर जाने के बाद आपको खड़ा नमक भी होता है, कुछ नहीं मिल रहा, तो सिंपल नमक जो होता है, ठीक है, उसे अपनी बॉडी से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वो करके वार कर आपको फ्लश आउट कर देना है। जैसे हम ज्यादातर छोटे बच्चों की करते हैं, आपने देखा होगा घर वाले मम्मी वगैरह दादी नानी यही जी। करते हैं ना कि चल फटाफट नमक वार देते हैं बच्चे के ऊपर से। तो सेम प्रोसीजर आपको ये करना है अगर आपको रियलाइज हो गया है कि आपका किसी चीज पर गलत पैर पड़ा है तो। ठीक है, अपने इष्ट को याद करते हुए कोई भी मंत्र जाप करते हुए आपको घर आना है। घर के बाहर ही आपको पानी मंगवा के अपने पैर धोने और अपने स्लीपर शूज जो भी हैं आपको उतार देना है। वही पानी जब आप पैर धोएंगे तो थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से आपको अपने ऊपर छिड़कना है, मंत्रोच्चारण करते हुए। जो भी आप जैसे श्री राम श्री राम श्री राम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, इस तरीके से। ये एक है सिंपल तरीका घर में एंटर करने से पहले। ठीक है, बाकी कोई चीज आ ही गई है, आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उसकी जितनी भी टेक्निक है कि आपको पता ही बाद में चला है, कई बार नहीं पता चलता और वो आपको रात को रियलाइज होता है। ठीक है, जब आप सो जाएंगे ना उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो तब क्या करना है वो भी इस वेबिनार में, इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है बाई चांस तो आपको कैसे उन चीजों से बचना है। ठीक है, उस टाइम हम घर यस में क्या मैम, थैंक यू उपाय सो करें। मच। वेलकम। मैम किसी की नजर से भी नजर लग सकती है ना? हाँ जी। क्योंकि मैं जब बाहर से आई ना तो पर्टिकुलर पर्सन है उससे मिली नहीं, उसके बाद ही मैं बीमार हो गई। तो आपने ये देखा होगा कि जब आप उस पर्टिकुलर पर्सन से मिली होंगी तो आपको ना एक अजीब सी घबराहट होती है ना, और यहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि हाँ, सबसे पहले हमारे ना थर्ड आई चक्र, हमारी आईज हैवी होने लग जाती है। मतलब जो पर्सन है ना उसको मेरे से जेलस बहुत है, तो हाँ उसके मिलने के बाद ही उसकी जेलसी से वो देखती है तो तभी भी नजर लग सकती है क्या? हाँ, ईर्ष्या से देखती है तो? कई बार ऐसा ये- होता है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी अच्छे फंक्शन में, या मैं कहती हूँ आप पूजा में गए हो, आपने अपना पूरा जो एक फर्ज होता है वो निभाया, आपने पूजा की, आपने हम्म। प्रसाद सबको बांटा, सब कुछ किया। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको ना बहुत नोटिस कर रहा है। यस। कई बार हमारा ध्यान नहीं होता मगर हमारी इंट्यूशन हाँ। कहती है यार कोई ना कोई ऐसा है हाँ। कि जो आपको ना मतलब देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। तो आप ये समझ हम्म। जाइए कि आप नजरों में आ चुकी हो। ठीक है, तो ये जो नजर वाली बात है वो यही है ना, तो इसका सबसे उसके अच्छा, बाद हाँ, उपाय हाँ, क्या है उसका? उसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन के साथ या सामने ऐसा हुआ है, उसी टाइम आप अगर कहीं भी हैं, जैसे आप के घर के आसपास या उस एरिया के पास कोई भी मंदिर है, ठीक है, हम्म। कोई भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, कोई भी हम कहते हैं धार्मिक स्थल है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उस धार्मिक स्थल पर जाइए, आप माथा टेकिए। ठीक है, यहाँ ये जो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी नजर की, कि जब भी हम अपने परमेश्वर के आगे या हम किसी भी धार्मिक स्थल के आगे जाते हैं, हम माथा हम्म। टेकते हैं और हम अंदर चले जाते हैं। और जब पंडित जी आपको पंचामृत चरणामृत जो भी देते हैं, आप जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो आप ये सोचिए कि 90% वहीं कट गया सर। ठीक है, ओके। उसके बाद आप जब घर आए और आपको तब भी हैवी फील हो रहा है, तो सिंपल है, नमक के साथ आप वो कीजिए, या सिंपल थोड़ा सा नमक डालिए पानी में और स्नान कर लीजिए। कई बार ओके। होता है ना बहुत भारीपन फील हो रहा है, तो आप अपने ऊपर पानी कीजिए। ठीक है, गंगा हम्म। जल है तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, रोजमेरी एक हमारा होता है रोजमेरी हर्ब्स, अगर वो है तो एक हम्म। चुटकी डाल लीजिए। कुछ भी नहीं है तो नमक, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर, ओके। एक चुटकी हल्दी डालिए और उससे आप स्नान कीजिए।
ठीक है, अपना हम्म, कोई भी मंत्र जाप करते हुए। कुछ नहीं मंत्र आता, ओम नमामि गंगे, ठीक है, तो हम्म, आप इस तरीके से करेंगे तो तब भी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर ये टेम्परेली है, ये कल टेम्परेली, करो। आप जितनी बार मिलोगे आप वो करोगे। हमारे ग्रुप में होगी वो पर्सन, तो वो बार बार मिलना तो होगा ही। पर जब भी देखती है हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नोटिस करती है, और जो मैं करती हूँ ना, उसको इतने ध्यान से देखती है ना, कि ईर्ष्या से ही देखती है, मुझे पता चल जाता है कि वो मुझे ऐसे ही देख रही है। मैम, जो आपको हरा नहीं सकते ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। जो लोग आपको हरा नहीं सकते, ठीक है, वो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, या वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यस, वो कॉपी करती है मुझे। हाँ, तो ये कॉपी जो करना होता है, ये कहीं ना कहीं नुकसान देने लग जाता है। अभी थोड़ा सा लग रहा है आपको कि ऐसा हुआ, मगर एक टाइम के बाद ना ये चीजें आप पर हावी हो जाएंगी। एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि उसकी पावर बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपने नोटिस कर लिया उस चीज को कि वो ऐसा करेगी तो होगा। समझिए, हम्म, तो ये हम्म, है टेम्परेली। हम्म। इस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको परमानेंट प्रोटेक्शन कैसे रखनी है। परमानेंट, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों से, ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। क्योंकि देखिए, जो मैं आपको सिखाऊंगी इस क्लास में, ऐसा नहीं है सिर्फ वो आप तक रहेंगी। आपके नियर जितनों को भी जरूरत है आपकी, आपको उन सबकी हेल्प करनी है। आपको लगता है कि कोई बंदा परेशान है, उसके साथ ये सब चीजें हो रही है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, वो किसके पास जाए, ठीक है। हम्म, हम्म। देखिए, मैंने एक पूजा करनी है, मगर बाजार में 10 पंडित है, आप मानते हैं? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये जो कथा करवानी है वो ये पंडित जी अच्छी करते हैं? यस। फिर बंदा आता है ट्रायल पर, या आजकल तो हम एक दूसरे को ना बताने लग जाते हैं कि यार मैंने ये चीज करवाई थी, बहुत अच्छी करी, वो ना अच्छा करते हैं, ठीक हम्म। है ना। ठीक रिव्यू। है, हाँ, तो जो ये रिव्यू वाली बात होती है ना, यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपको इसके पास जाना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। जगह जगह जाने से अच्छा है आप किसी ऐसे के पास जाइए जिनको नॉलेज भी हो, ठीक है, और जो इस चीज को अच्छे तरीके से आपको, एक कहते हैं ना सरल तरीके से आपको समझा सके, करवा सके, ठीक है मैम। हम्म। तो यहाँ ये सब चीजें आपको करवाई जाएंगी, समझाई जाएंगी सिंपल तरीके से, सिंपल यस। मंत्रों से, ठीक है। हमारे मंत्रों में बहुत पावर है, और सारी चीजें मंत्रों से ही हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और किसी और का कोई और क्वेश्चन है, और आपके मन में मेरा कोई भी ये डाउट है? दूसरा क्वेश्चन है मैम। जी, अगर हम कुछ टेरोट कार्ड वो वगैरह करते हैं, रेकी करते हैं, तो बैकफायर होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना होता है? मैम उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपना जो जब आप अपनी सिटिंग करते हैं ना, आसन बिछाते हैं, तो हम्म। वो प्रोटेक्शन कैसे करना है, आपको प्रोटेक्शन आसन प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सिखाऊंगी। कि जब जब आप उस आसन पर बैठ के करेंगे, या कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोटेक्शन लेकर उस चीज को करते हैं, तो आपको जो भी नेगेटिविटी है सामने की, वो आपको हार्म नहीं करेगी। तो वो मैं आपको यहाँ आपका ओरा प्रोटेक्शन के साथ आपका आसन कैसे प्रोटेक्ट करके बैठना है अपने आप को, वो सिखाऊंगी। आपने देखा होगा कि तंत्र विद्या में कई चक्र बने होते हैं, ज्यादातर हमने यही देखा यस। है ना कि वो स्टार बना हुआ है, फिर स्टार सर्कल वाला। सर्कल सर्कल, ये सब चीजें क्या होती है? ये प्रोटेक्शन होती है। जो तंत्र विद्या करते हैं उन्हें भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना मैम। यस। तो यही सब चीजें होती हैं कि सही चीज को कैसे लिया जाए, और गलत चीज से कैसे दूर रहा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस तरीके से जब आपने ये सब करना है अपने लिए, अपने अपनों के लिए, तो आपको कैसे पहले अपनी प्रोटेक्शन लेनी है, ठीक है। जब तक आप खुद प्रोटेक्ट नहीं होगे, आप दूसरों को कैसे बचा पाओगे? आप सोचिए। हम्म। वो कहते हैं ना, अगर तो घर वही है ना, कि सब, अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं हूं तो मैं कैसे दूसरों को हील करूंगी? बिल्कुल मैम, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग। तो वो हम हील कैसे करेंगे, जैसे कैसे हम अपने 7 चक्रास को हील करेंगे, वो यहाँ सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। हम्म। कि आपको कैसे पहले ओके। अपने आप को, कहते हैं ना, पहले अपने आप को पावर देनी है, पहले अपने आप को अच्छी खुराक देनी है, तब हम दूसरों के साथ लड़ सकते हैं।
कहते हैं ना कि कोई भी पहलवान हो तो हम क्या कहते हैं कि आपको आपके स्पोर्ट्स देते हैं, यानी पहलवान है तो उसको हम अच्छा खिलाते हैं, दूध दही सब कुछ, ताकि वो मजबूत हो, ताकि वो आगे अपने एनिमी से, आगे अपने कॉम्पिटिटर से लड़ सके। इसी तरीके से हमारा भी यही होता है कि अगर हमें अपनी प्रोटेक्शन नहीं करी तो आप दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोटेक्शन सीखेंगे कि हमें कैसे प्रोटेक्ट रहना है, अपने ओरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने 7 चक्रास को कैसे हील करेंगे, हम कैसे वाटर चार्ज करेंगे जिससे हम हील हो, हमारे चक्रास हील हो, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, हमारा घर प्रोटेक्ट हो। उसके बाद हम सब चीजें शुरू करेंगे दूसरों की मदद से। कहते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। दूसरों को प्रोटेक्ट करने से पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम ने अभी है, थैंक यू वर्मा मैम। मैम। वेलकम जी। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मैम एक क्वेरी है, हाँ जी, क्योंकि पूछिए। हम ही है, हमारा बच्चा ही है जेठ जी का। तो मैम सिंस 2020 जब कोविड आया उससे पहले वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, टॉपर है अपने क्लास में, सिंस प्री के जी ऐसे ही था। तो मैम ग्रेजुएशन में आते आते उसने कह दिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, कि मैं एग्जाम ही ओके। नहीं दूंगा। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कि मैं हम्म। एग्जाम नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से उसको दिलवाया कि चलो पास फेल जो भी होगा। तो मैम धीरे धीरे काम कोई करता नहीं है। राइट नाउ ही इज ऑफ 26 ईयर्स। खाना कुछ नहीं, डर जाना एकदम से, खाता भी कुछ नहीं है। तो मैम उसका डायग्नोज भी करवाया साइकेट्रिस्ट से, काउंसलर से, या जिसने पंडित भी बोले हैं। मैम उसका डायग्नोज हो नहीं पाया कि वो केस क्या है। क्या ये इसी चीज का केस लग रहा है आपको? मैम कुछ ना कुछ उसे खिलाया गया है। अगर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके फूड पाइप से लेकर स्टमक तक खाता और ही नाभि के तीन। नहीं करता। हाँ, और अगर वो पंडितों ने मतलब वो स्टोन्स मैं तो वो बताती हूँ। सबसे पहला क्योंकि ब्लैक मैजिक का कारण ये होता है कि ये आपके फिजिकल पर आता है, यानी आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। बच्चों की भूख मर जाती है, मैम वो उनका कुछ बहुत वीक खाने का, है। हाँ, उनका कुछ खाने का दिल नहीं करता। अगर वो कुछ खाते भी है ना तो वो कहेंगे दिल खराब हो रहा है, मुझे वॉमिट आ जाएगी, मुझे नहीं खाना है। ठीक है मैम। तो उनका नहीं दिल करता है। हाँ, कभी दिल करेगा तो कुछ, जब खाने का दिल करेगा तो कुछ ऐसी चीजों का करेगा कि हम ही सोचते हैं, बेटा ये क्या सही चीजें हैं आपके खाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि हम बच्चों को बोल देते हैं। वैसे वो बचपन से ही नहीं खाता था, मतलब कम खाता है, बट अब थोड़ा सा केस थोड़ा सा ज्यादा परेशानी वाला हो गया। अब बात ये है। हाँ मैम। तो मैम कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हुई है। अगर वो डर रहा है, उसके पेट में दर्द रहता है और वो बीमार रहता है और नहीं पता चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ये बात मैंने जब क्लास शुरू करी थी उससे सबसे पहले मैंने यही टॉपिक उठाया था कि कई बार हमें नहीं पता चलता है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम या हमारे साथ भी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमारा शरीर खराब होता है। ठीक है। हम्म। और जो आप सिम्टम्स बता रहे हो वो सेम यही है कि उसका खाना पीना तो छूटा ही छूटा, उसके बाद वो बीमार है तो कोई दवाई नहीं लग रही है। ठीक है। कम्प्लेक्शन बहुत फिट है, बॉडी बिल्कुल वो हो गई है, तो वाइट 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 देख देख के डर लगता है कि इसको क्या है, क्योंकि कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, खाता कुछ है नहीं, हड्डियां सफेद सफेद सी दिखती हैं, और 26 साल का तो, बच्चा है, तो बॉय। मैम उसके साथ जिन की प्रॉब्लम है, जिसको हम अपने हिंदू धर्म में प्रेत कहते हैं। ठीक है। मुस्लिम तंत्र में हम जिन कहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं प्रेत। मैम जब उसके लिए हमारे साथ, ना कि बगलामुखी जाके हवन करवा दो, वो चीज निकल जाएगी। तो मैम उसके लिए हाँ वहां भी बिल्कुल। हवन, बहुत कुछ तो मैम करवाया जब हमने। 2 मिनट मैम। हाँ जी मैम। मैम आप जब बगलामुखी जी के मंदिर गए थे तो आपने क्या प्रोसीजर किया था उससे पहले घर में अपने? मैम घर में तो प्रोसीजर कोई नहीं था, मेरे ख्याल पंडित जी को बोला था कि इस चीज के लिए करवाना है, कि शायद कोई चीज इसको तंग कर रही है। ओके। ये तो वो आपने कब उन्होंने, करवाया था मैम? मैम ये करवाया था, अमावस्या थी पिछले नवरात्रों के बाद, मतलब इस प्रोसेस को भी 5 महीने हुए हैं। तो उसके बाद कुछ आपको फर्क लगा बच्चे में? मैम फर्क कोई नहीं लगा, फर्क कोई नहीं लगा। फिर किसी ने बोला खेतरपाल जी की जगह है फिरोजपुर के पास, वहां जाओ। वहां पे भी जाके इसको नहलाया, तो फर्क फर्क कुछ नहीं लगा मैम। वो अभी तक बच्चा लेटा रहता है, उठता ही नहीं है, किसी के पास बैठना नहीं है, बात कम करनी है,
कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, काम में तो है ही नहीं। मैम एक बात बताइए, वो बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट था अपने टाइम का, मैम वो टॉपर था। तो मैम उसके साथ देखिए, इन्हीं सब चीजों में एक जो विद्या होती है, क्रिया होती है, वो होती है मारण क्रिया, जिसके अंदर इस तरीके से बंदे का मतलब व्यक्ति के साथ ऐसा कर दिया जाता है, ना वो उठने लायक, ना वो खाने लायक, ना वो बोलने लायक, यानी बेड पर पड़े 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 ही प्रॉब्लम हो में जाती किसी है। ने डाउट किया कि इसे शायद किसी ने कुछ खिलाया है, उसकी अपनी बच्ची ठीक नहीं है, तो वो इसके थ्रू कुछ करना चाह रही थी। बिल्कुल मैम, हो चुका यही काम है उसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसको कुछ खिलाया गया है। तो ठीक है। मैम हम तो इस और चीज़ को मानते नहीं थे, बट ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग बहुत परेशान हैं, और इस चीज को हमें फेस करते 6 साल हो गए हैं, क्योंकि कोविड में शुरू हुआ 2020, 25 आ गई, 25 भी खत्म हो रही है। मैम मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2001 में इन सब चीजों को खुद फेस किया हुआ है अपने घर में, तो मैम और मुझे पता है कि क्या इकलौता हाल होता है। इकलौता बच्चा है, मैं समझ गई थी तभी जब आपने कहा कि इकलौता बच्चा है ब्रिलियंट, और ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैम कई सारी चीजें हैं, और एक होता है ना कि मैम एक मैं सेकेंड, आपको एक बता। काम कीजिएगा। मैम आपका नाम क्या है? वर्मा लिखा हुआ, आपका नाम क्या है मैम? अंजलि वर्मा, वो अंजलि नहीं ना लिखा, वर्मा ही लिखा हुआ है। मैम उसकी मम्मा ओके बहुत पूजा करती हैं, बहुत करती हैं, वो आज से नहीं, जब से मैरिज हुई मैम है मैम यही मंदिर। कारण है, यही कारण है कि उनकी मम्मी के जो एक कहते हैं ना माँ की ब्लेसिंग्स, पूरे जहान में ना, अगर आपकी मदर आपके साथ है, आपकी अगर माँ आपके साथ है ना, आप कहते हैं ना कि कोई चीज कहेंगे ना कि ये हो ही नहीं सकती, और अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आप वो भी करके दिखा दोगे। ये सिर्फ उनकी मम्मी की वजह से है कि उनका बेबी अभी तक सेफ है। ठीक है। मैम वो रोज सुंदरता ये का उनका, पाठ होता है और दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, और मंदिर रोज जाते हैं, कितने साल हो गए। मैम अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि उसको किसी तीसरे व्यक्ति की, उसे किसी तांत्रिक की जरूरत है, जो उसका कहते हैं ना, अगर अंदर मेरे जहर गया है तो उस जहर को पहले निकालूंगी कैसे। आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल में सबसे पहले जाते हैं, और अगर कोई ऐसा केस आता है कि कुछ गलत खाया या फूड पॉइजनिंग हुई है, पॉइजन है, सबसे पहले डॉक्टर करता है वो चीज बाहर निकालता है, उसके बाद वो अपनी दवाई देना शुरू करता है। सेम प्रोसीजर आपके जो केस है उसमें भी यही होगा। पहले जो उसके अंदर जा चुका है, या जो जम चुका है अंदर, या जो उसको अंदर से खा रहा है, उस चीज को निकाला जाएगा पहले बाहर। उसके बाद उसके बाद सारे प्रोसीजर होंगे सेफ्टी के। आप समझ रहे हैं मैम? पहले जो अंदर है उसे निकालेंगे, बच्चे को उठाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे, वो कहते हैं ना छोटा बेबी बीमार होता है, पहले उसको दवाइयां देते हैं, गंदगी निकालते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे फीड करना शुरू करते हैं, ताकि बच्चा हमारा फिर हेल्थी और वेल्थी हो जाए। तो मैम सेम प्रोसीजर उसके साथ यही होगा। बाकी इसमें मैं सिखाऊंगी, इसमें सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि आपको अगर जाना भी है तो किस तरीके से जाना है, और आपको पहले घर में क्या चीजें करनी है, क्योंकि आप बच्चे को तो ले गए, मगर वो जो चीज थी ना जो उसके अंदर थी और जो आपके घर में बच चुकी है, वो घर में ही रही, तो घर से कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। अच्छा, बच्चे को ले इन्हें गए मगर घर से नहीं लेकर गए। दिल्ली लिया था फ्लैट, इसके पापा की हम्म। ट्रांसफर हुई थी दिल्ली, वहां से फिर हम्म। इन्होंने शिफ्टिंग की दूसरी जगह पे, तो वो जगह को छोड़ के आई, मुझे लगता है शायद जगह का भी कोई असर हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि वो होता सीधा है। वहां, कोविड था तो वहां गए। वो दिल्ली में मकान बंद था क्योंकि वो अब्रॉड चले गए थे, तो बंद जगह मुझे वैसे ही थोड़ा सा फोबिया दे देती है, मुझे तो वैसे ही दे देती है कि इतनी देर से बंद पड़ी मैम है, पता नहीं क्या। बिल्कुल मैम, अगर आपका घर 6 महीने से बंद है, 6 महीने से ज्यादा हो गया और आपका घर बंद है, आपने मैम उसे खोला नहीं। एक और बात, जहां पे हम्म। ये सोता था ना, मैम एक वो सेकेंड, बेड मैम खोला। एक सेकेंड, मैम प्लीज, सॉरी मैम, एक काम, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है मैम, क्योंकि रिकॉर्डिंग सब जगह लगेगी तो आपके पर्सनल क्वेश्चन वहां जाएंगे, तो लास्ट में पूछिएगा प्लीज। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी तब आप पूछ लीजिएगा, ओके मैम? क्योंकि सब लोग सुनेंगे जहां जहां रिकॉर्डिंग जाएगा, ओके? तो इसीलिए ठीक मैंने ठीक। मना किया। ठीक है मैम, तो ठीक समझे है मैं आप? मैम। मेरी बात समझ आइए प्लीज। हाँ। कर लूंगी। मैम सब आप लोग नंबर देख ले रहे हैं ना मैम? लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आप आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप आप कर मुझे दीजिए, बाकी कांटेक्ट।
आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मैम, नो इश्यू। बट अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो अभी मत पूछिए प्लीज, है ना। वो आप ही के लिए अभी अच्छा हम है। सिर्फ, ठीक है। अब पूनम मैम, हाँ जी, हाँ जी पूनम मैम। मैम ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप हाँ हेलो पढ़ा मैम। दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, ओके मैम। मैम जहाँ तक मेरा है, मैंने सब चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है ओके। मैम। हाँ। और मैंने टाइप्स और सिम्टम्स का भी बता दिया है कुछ कुछ, ठीक है। बाकी मैम सारा क्लास में समझाया जाएगा कि टाइप्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और ब्लैक मैजिक के लेवल क्या होते हैं। एक ब्लैक मैजिक ये नहीं होता लो लेवल पर ही है, इसके भी कई लेवल होते हैं। तो उन लेवल को कहते हैं, देखिए लो मीडियम को हम घर पर कर सकते हैं, मगर कहीं के जैसे मैम ने बताया, अंजलि मैम ने, वो केस है जो हम थर्ड पर्सन की हेल्प से ही कर पा सकते हैं, ठीक, ठीक है। इसे आप घर में ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एक यहाँ तीसरे पर्सन की जरूरत होती है जो आपकी इन सब चीजों में हेल्प करेंगे इसको रिमूव करने में, ठीक है। बाकी रही दूसरी बातें कि ब्लैक मैजिक के टाइप क्या होते हैं, इसमें मैंने आपको ब्लैक मैजिक, इवल आई, वशीकरण, मारन, क्रियाएं जो हैं, और एक जिन, मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से हमें पता चलता है। और भी बहुत सारी तरीके होते हैं इन सब चीजों के, वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। मेरी तरफ से जो मुझे बताना था आपको, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा शब्द या हम एक ऐसा वर्ड कह सकते हैं कि जो अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ी, अगर इसके ऊपर किताब लिखने चाहे ना तो बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। ये इतना बड़ा शब्द है जिसे सिर्फ बातों में नहीं मैं क्लियर कर सकती, ठीक है, कि मैं आपको सिर्फ बातों में ही समझा दूं क्या है। ये जो व्यक्ति जो फील करेगा, जिस व्यक्ति के साथ जैसा होगा, ठीक है, उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। हर, वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति पर इसका एक अलग असर होता है, सभी को एक जैसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से मैं आपको जो दे सकती थी, आपको आइडिया देना था कि ब्लैक मैजिक क्या है। और मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल में हेल्प करती हूँ लोगों की, मैं लोगों को इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करती हूँ। कि मैं ये नहीं करती कोई मेरे पास आए, अरे मैडम आपको पता है किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो उसका ये कर दूं वो कर दूं, तो मैं कहूंगी नहीं, मैं ये काम नहीं करती, क्योंकि मैं अपने कर्मा खराब नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने कर्मों से जुड़े हैं, कई चीजें हमें अपने कर्मों की वजह से मिलती हैं। अगर आप अभी से अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो आगे कई चीजें, वो कहते हैं ना कि परमात्मा काट देता है, सूली का कांटा बनना इसी को कहते हैं। तो मैं अपने कर्म वो नहीं करूंगी, इसीलिए जो भी है ये पॉजिटिव वे है, या मैं आपको पॉजिटिव तरीके से पूजा पाठ के तरीके से मंत्रोच्चारण से बताऊंगी कि आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अपने आप को पहले हील कैसे करना है, फिर आपको दूसरों को हील कैसे करना है, ये सब बताया जाएगा इस क्लास में, ठीक है मैम। मेरी तरफ से जो था मैंने आपको बताया दिया है। अब मैम आपके हैंड ओवर है, और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मन में डाउट है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।